Welcome back, old book. जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओल्ड बुक अकेडमी में। आप सभी का हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यह हमारी कृतिका की भाग 2 कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक है। इसका हम प्रथम पाठ अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है माता का आंचल। आज हम आगे जो पिछली वीडियो में जहाँ से छोड़ा वहाँ आगे से पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हमने छोड़ा था और यह इस जगह पर इसको हम जरा दोबारा दोहरा लेते हैं। वे जोर जोर से नाचते और गाते थे, यहाँ पर हमने छोड़ा। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। और जिन जिन जनों ने पिछले की वीडियोस नहीं देखी हैं, वह आई बटन पर जाकर क्लिक करें और पिछली की सभी वीडियो देखें, जिससे कि पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं लेखक कि जब वो चिल्लाते थे जोर से और बाकी उनके मित्रगण और मंडली, तो कह रहे हैं कि जो एक लोकगीत होता है उसको गा रहे हैं। कहते हैं, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। एक प्रकार का लोकगीत है। उसमें कह रहे हैं माई मतलब मैया, पकाई मतलब पकाना, गरर गरर मतलब अच्छे पुए। पुए आप सब जो लोग जानते होंगे, खाए और नहीं खेलेंगे जुआ। फिर लेखक कह रहे हैं, फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया, हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने, वही तान और सुर अलापने लगे। कहने का तात्पर्य जो उनके और मित्रगण कह रहे थे, यह जो गीत आपने लोकगीत सुना उसी को गाने लग गए, अलापने लग गए। कहने का तात्पर्य है वो कह रहे हैं कि उसके बाद क्या था, तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। क्या हुआ उसके बाद, सामने उनके आसपास में कोई खेत रहा होगा, मकई से आप समझ सकते हैं, भुट्टे जिसे हम कहते हैं, मक्की का खेत। उसमें दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। कहने का तात्पर्य, जैसे कि आप जानते हैं मकई की खेत पे किसी पेड़ में चिड़िया बैठती हैं, तो वो वहाँ पे उस खेत में भी बैठी रही थी। वे दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। बाकी जो मित्रगण रहे वे सब दौड़ कर उन्हें पकड़ते, पर एक भी हाथ न आई। कह रहे हैं एक भी हाथ नहीं आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। वो कह रहे हैं कि खेत के किनारे या इसके आसपास में खड़े होकर गा रहे थे। अब क्या गा रहे थे ये देखिए आप लोग। वह गा रहे थे, राम जी की चिराई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। कहने का तात्पर्य है, ये भी एक प्रकार का लोकगीत है। और कहने का तात्पर्य है कि राम जी की मतलब राम भगवान की चिरई से मतलब चिड़िया, राम जी का खेत और राम जी का ही खेत है। और तो कह रहे हैं कि खा लो चिरई की, खा लो चिड़िया भर भर पेट। यह इसका तात्पर्य है। चलिए आगे चलते हैं। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। कहने का तात्पर्य, तमाशा तात्पर्य जो मित्रगण और वो लेखक कर रहे थे या जो भी कर रहे थे उस चीज को देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। कहने का ये एक प्रकार का मुहावरा है कि चाहे किसी की जान जाए, चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। लेकिन लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जिस उम्र में वो बच्चे थे, जिन उम्र की वो लड़कों की मंडली थी, उन बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है हमारे आसपास, कैसा हो रहा है। तो लड़कों का वो खिलौना है, खेल बन जाता है, उसको बताया गया है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। कहने का तात्पर्य वो बचपन का जो उम्र होती है और उस टाइम पे के जो लड़के हैं, एक उन्होंने मुहावरा बताया, ये बात कही, वाक्य कहा कि लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। पराई पीर मतलब दूसरों की पीड़ा या दुख को नहीं समझ पाते। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ है हमारा, एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे।
कहने का तात्पर्य एक टीले, टीले से मतलब किसी ऊंची जगह पर जाकर चूहों के बिल, जहाँ भी चूहे के बिल होंगे उसमें से पानी उलीचने, पानी भर गया होगा तो उसमें से उलीचने का मतलब निकालने लगे हाथ से या किसी चीज से। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, कहने का मतलब नीचे से लेकर ऊपर की तरफ पानी फेंकना था। हम सब थक गए, जो भी फेंक रहे थे वो सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। कहने का तात्पर्य जिस बिल में, चूहों के बिल में वो पानी निकाल रहे थे, फेंक रहे थे या वो खेल रहे थे कह सकते हैं, वहाँ आसपास से कहीं से शिव जी, शंकर जी का मतलब वो कह रहे हैं कि जैसे कि शंकर जी के उसमें होता है, तो गणेश जी के चूहे की रक्षा करने के लिए वह सांप कहीं से निकल आया। फिर क्या था, रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। जैसे ही उन सभी ने सांप को देखा, वह रोते हुए और चिल्लाते हुए वहां से बेतहाशा खूब तेज से इधर उधर बिना देखे इधर उधर भागे। कोई औंधा गिरा, कहने का मतलब उल्टा गिरा, कोई अच्छा चित्त गिरा, अंटा चित्त गिरा, किसी का सिर फूटा। कहने का तात्पर्य कोई गिरने पे जब गिरे किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। कहने का तात्पर्य जो वहां पे जिसने सांप जितने भी थे सब भागे और गिरते पड़े, किसी की कुछ कहीं चोट लगी, किसी की कहीं चोट लगी। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। कहने का तात्पर्य हमारी सारी के देह से मतलब शरीर लहूलुहान मतलब कहीं से खून चोट जहां जहां लगी वहां से निकलने लगा। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। रास्ते में जो भाग रहे होंगे, कहीं से भी इधर उधर जो जगह मिली वहां से भागे, वहां कांटे होंगे तो उससे पैर जो थे छलनी हो गए। चलिए आगे चलते हैं। वह कह रहे हैं हम एक सुर से दौड़े हुए आए। जितने भी मित्रगण थे वो सब एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। मैया चावल अमनिया कर रही थी। कहने जो मैया थी, उनकी माता जी थी, चावल अमनिया से कहने का तात्पर्य चावल साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हम उन्हीं के जाकर इतने डरे हुए थे, जब सांप देखा वो सब जाके अपनी माँ के आंचल में छुप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माँ का जो हृदय होता है कितना कोमल, कितना पवित्र होता है और अपने बच्चे को बिल्कुल मुसीबत दुख में नहीं देख सकती हैं। इसी प्रकार लेखक की माता जी भी परेशान हो गई, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया इतना बच्चा क्यों डरा हुआ है, क्यों हाँफ रहा है, इसलिए वह रोने लग गई। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने, अधीर से मतलब बिल्कुल सुध खो गए, खोए हुए हमारा दुख का जो कारण था, क्यों परेशान है, वो पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई, क्योंकि बच्चा डरा हुआ था तो समझ नहीं पा रहा था, जिस कारण से वो बहुत चक्कर में थी, संकट में थी कि क्या हुआ। और बच्चे वो मतलब लेखक कह रहे हैं कि वो बता भी नहीं पा रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं झटपट हल्दी पीस कर हमारे घावों पर थोपी गई। कहने का तात्पर्य जब झटपट हल्दी पीस कर हमारे घावों पर थोपी गई, जो हल्दी होती है वो चोट के लिए और दर्द के लिए काफ़ी लाभदायक होती है, जिस कारण से वो हल्दी पीसकर तो घाव जल्दी भी भरता है और खून भी रुक जाता है, जिस कारण से हल्दी का बताया गया कि घावों पर लगाई गई। घर में कोहराम मच गया, समझ नहीं आया, सब इधर उधर चिल्लाने लगे, क्या हुआ बच्चे को, कैसा, क्यों इतना हाँफ रहा है, क्यों डर गया है, इतना काँप रहा है थर-थर। इस प्रकार से कोहराम मच गया, बहुत परेशान हो गए, कहने का तात्पर्य है सभी। हम केवल धीमे सुर से सा शा सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। मतलब क्योंकि वो कहना चाह रहे थे सांप, लेकिन कांपने की वजह से, डर की वजह से वो पूरा शब्द बोल नहीं पा रहे थे। इसी कारण से वह कह रहे हैं कि जब खाली सा शा शा कहते हुए मैया के आंचल में चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। इतना डर गए थे वह सभी कि सारा शरीर उनका थर थर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे, कह रहे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे।
हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थीं। कह रहे हैं कि खोलना तो चाह रहे थे लेकिन खुलती नहीं थी। फिर भी हमारे कांपते हुए ऊँटों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती। मैं बता रहे हैं कि किस प्रकार से माता जी ने हमें निहारती और लगा लेती, लेकिन हम बता नहीं पा रहे थे, तो परेशान थी, इसलिए बहुत माँ भी परेशान थी। चलिए आगे देखते हैं। वह कह रहे हैं, इसी समय बाबूजी दौड़े आए। बस कुछ देर बाद बाबूजी भी दौड़कर आ गए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। वह भी क्योंकि पिताजी हैं, माताजी भी। इसी प्रकार से पिताजी बहुत परेशान थे और सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि मैं देखता हूँ कि क्या बात है, पहुँचा गोद में ले लिया। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोबे की छाया ना छोड़ी। वो कह रहे हैं कि पिताजी ने कोशिश करी लेकिन फिर भी हमने माता की आंचल की प्रेम मरी, जिसमें उसको महसूस शांति और वो सब चीज़ें महसूस हो रही थी कि मैं यही है वो आंचल जो हमें बचा सकता है हमें डर से। मतलब बहुत विश्वास माता का होता है, माता पर होता है सभी का। इसी प्रकार से लेखक कह रहे हैं कि हमें लग रहा था और हमने अपनी माता का वह आंचल, मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोबे की छाया ना छोड़ी। इसी प्रकार यह पाठ हमारा समाप्त होता है। आगे हम इसमें इस पाठ का क्या करेंगे, पूरा पाठ की एक सारांश देंगे छोटी सी वीडियो में, आप लोग अवश्य देखें। और इसके बाद हम प्रश्न उत्तर भी कराएंगे। आप लोग बने रहें, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.